चिरकुंडा ग्यारकुंड दक्षिण भाजपा मंडल के अध्यक्ष संजय कुमार ठाकुर की अध्यक्षता में आज आयोजित मासिक बैठक में क्षेत्र के विकास और जनहित से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में ग्यारकुंड दक्षिण मंडल सभापति डब्लू बावरी ने BLO 2 की सक्रियता पर विशेष बल देते हुए कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे घर घर जाकर जनता की समस्याओं को सुने और उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित करें। बैठक में NGT के नियमों का कड़ी से पालन करने, अवैध खनन व बालू उठाव पर पूर्णतः रोक लगाने की बात कही गई। इसके अलावा निरसा क्षेत्र में निर्माणाधीन एलिवेटेड फ्लाईओवर निर्माण पर चल रहे आरोप प्रत्यारोप पर टिप्पणी करते हुए नेताओं ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों को राजनीति से ऊपर रखना चाहिए। बैठक में मंडल महामंत्री सोनू राय, उपाध्यक्ष ललिता देवी, कोषाध्यक्ष चंद्रदीप चौहान सह कोषाध्यक्ष रेखा देवी, गौतम मंडल, अखिलेश सिंह, रामपाल पंडित, धर्मजीत सिंह, चंद्रदीप चौहान, बबलू शर्मा उपस्थित रहे। प्रक्रिया शुरू हो गई और हमारे यहाँ भी जितने भी बूथ हैं उस बूथ में एक BLA 2 भी दिए गए हैं और BLA 2 का काम है कि BLO से सामंजस्य करके, BDCO से सामंजस्य करके कम से कम एक घर छूटना नहीं चाहिए। BLA 2 हर घर में जाए और एक भी नाम ना छूटे, सबको जोड़े। NGT का मुद्दा इसलिए भी है, निश्चित रूप से NGT लगी हुई है और NGT 10 जून से लेकर 10 अक्टूबर तक लगती है। ये तो केंद्र सरकार का गाइडलाइन से प्रक्रिया भी है जो कि राज्य सरकार को माननी चाहिए, यहाँ की सरकार को, यहाँ के प्रशासन को माननी चाहिए। NGT लगे हुए इसको पालन करना चाहिए, लेकिन ये भ्रष्ट सरकार नहीं पालन कर रही। रोड जो है ये तो विलंबित नहीं होगा किसी भी शर्त पर, ये तो बन के ही रहेगा क्योंकि ये विकास का बात है, निरसा का विकास का बात है। लेकिन आप मानसिकता लोगों की समझ सकते हैं। हमारे खास करके निरसा विधायक जी का मान लीजिए, हमारे सांसद डुल्लू महतो जी खुद कम जानते हैं निरसा विधायक के बारे में, क्योंकि हम लोग निरसावासी हैं, इसीलिए हम लोग तो बेहतर तरीके से निरसा विधायक को जानते हैं। निरसा विधायक क्या है? मजदूर विरोधी हैं, उनका नाम आएगा। छात्र विरोधी हैं, उनका नाम आएगा। सारे विरोध का काम तो उन्हीं से शुरुआत होता है। आप देख सकते हैं कुछ दिन पहले की ही घटना आपके मीडिया के माध्यम से ही लोगों को पता चला था। मात्र एक छात्र के चलते, जिसका कि TC नहीं था, कोई रूल नहीं था उसको एडमिशन लेने का, लेकिन उसको ज़बरदस्ती पॉलिटेक्निक में एडमिशन कराने के लिए विधायक महोदय ने क्या किया, वहाँ जा कर के ताला जड़ दिया, जिससे कि 30 छात्र का जीवन बर्बाद। आप देखते होंगे जब भी चुनाव आता है हम लोग ऐसा मान करके चले हैं कि जब भी KMCL साफ सफाई होने लगा, उनके गुरु के द्वारा हवा फैला दिया जाता, अब चालू हो रहा, विधायक जी चालू करवा है, इलेक्शन खत्म, KMCL का सफाई बंद। तो इस तरह का मजदूर विरोधी मानसिकता उनका। अभी हाल में आप देख रहे हैं सोलर प्लांट पंचित में जो है, वहाँ विधायक जी ने क्या किया। और जो विधायक जी बार बार अपनी बातों में कह रहे हैं कि ढुल्लू महतो जी सांसद जी के क्षेत्र में कतरी नदी के किनारे अवैध उत्खनन हो रहा है, ये हो रहा, वो हो रहा। हम तो कहते हैं कि निरसा का विधायक आपको निरसा के विकास के लिए चुना है विधायक जी। आप अपना निरसा को देखिए, आपका खुदिया नदी का अगल बगल क्या हो रहा है। आप देखते होंगे कि ओपन कास्ट कोलियरी चलता था, लेकिन आप देख सकते हैं जाकर के लोग मान लिया है कि यही असली काम है, यही जायज काम है और इसी को आपका सरकार है। आप क्यों नहीं जाकर के सरकार पे दबाव देते हैं कि इस काम को बंद कराया जाए। चाहे कोयला चोरी में जो लिप्त है, बालू चोरी में जो लिप्त है, उस पर प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। ये किसके इशारे पर हो रहा है? ये सारा संलिप्तता विधायक जी का है। दूसरे के माथे पर ढिंढोरा पीटने से होने वाला नहीं है। ये विधायक जी का प्रोपेगेंडा है कि जनता हमको नकार रही है, ये सब हरकत करो, जनता हमको लाइटली लेगी कि विधायक जी हमारे लिए लड़ रहे। लेकिन नहीं, विधायक जी अब कहते हैं ठेकेदार ने हमें सम्मान नहीं दिया। आप विधायक हैं, आपको ठेकेदार से क्या सम्मान चाहिए? आपने ठेकेदार को सम्मान नहीं दिया, ये क्या मुद्दा हुआ? ये कोई मुद्दा नहीं है। तो विधायक जी से आग्रह करेंगे और सांसद महोदय से भी आग्रह करेंगे कि ये जो राजनीति का गरिमा गिरता जा रहा है आप दोनों का भाषा के चलते, इस पे कम से कम लगाम लगाया जाए, ताकि जनता में दोनों के प्रति अच्छा संदेश जाए कि ना, हमने जिस प्रतिनिधि का चुनाव किया है वो हमारे लायक है। JP भारत लाइव, भारत की बात JP के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।